हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, हम लोग मिले नहीं थे। तो चतुश्लोकी भगवद गीता हमने देखी 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में। उसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से उसको स्वीकृति दी, परम ब्रह्म परम धाम, इस प्रकार से वो भगवान की स्तुति किए। और आगे फिर वो भगवान से प्रश्न करते हैं कि ये जो विभूतियां आपने बताई है आपकी, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने कई सारी विभूतियां उनकी बताई थी। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं एताम विभूतिम योगम च ममयो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यदि मेरी इन विभूतियों को कोई जान लेता है, 10वें अध्याय के 4थे, 5वें, 6ठे श्लोक में भगवान ने अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया था। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि आप मुझे इसे विस्तार से बताइए कि किस किस जगह पर, कहाँ कहाँ पर मैं आपके ऊपर ध्यान करता हूं। केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया विस्तरेण आत्मनो योगम। तो आप विस्तार से अपने विभूतियों को बताइए। इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो 10वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान सर्वप्रथम कहे कि जी हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें जो है वो बताऊंगा, लेकिन मेरी विभूतियां भरपूर सारी है, इसलिए मैं तुम्हें जो है वो प्राधान्यतः केवल प्रधान रूप से अपनी विभूतियों को बताऊंगा। और भगवान ने 20वें श्लोक से अपनी अलग अलग विभूतियों को बताना प्रारंभ कर दिया है। और पिछले सत्र में हम 21वें श्लोक के ऊपर चर्चा किए थे। हाँ, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान क्या कहे थे इसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम भगवान कहे थे कि अहम आदित्यानाम विष्णु हूँ, जो अदिति के पुत्र है उनमें विष्णु यानी वामन जो है वो मैं हूं। तो कौन थी अदिति, कौन कौन उनके पुत्र हुए, इस सब की हमने विस्तार से चर्चा की थी। अदिति और कश्यप मुनि ये पति पत्नी थे। और जब देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था असुरों ने और देवता परास्त हो गए थे, उस समय माँ अदिति बड़ी परेशान हो गई थी, जिनके पुत्र देवता है। तो कश्यप मुनि ने पयोव्रत नाम का व्रत अदिति को दिया था करने के लिए, और वो व्रत करने के उपरांत उन्हें वामन देव पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं, जो फिर बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं। और बलि महाराज जो कि 3 पद भूमि का प्रॉमिस दिए थे वामन देव को, वो निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक पद में उन्होंने ऊपरी लोक और दूसरे पद में सारे समस्त भूलोक और नीचे लोक उनको व्याप्त कर लिया था, और तीसरे पद के लिए जगह नहीं थी, जो फिर बलि महाराज समर्पित हो जाते हैं और अपने सर के ऊपर उन्हें तीसरा कदम रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये संपूर्ण हमने विस्तार से वर्णन इनका देखा कि ये जो फिर वामन देव, या उन्हें त्रिविक्रम भी कहा जाता है, कि 3 पद भूमि जिन्होंने मांगी थी और तीनों पद में संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया था, ये आदिति के पुत्रों में वामन भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूं। और जैसा कि आ, हम ये भी देखे थे, जो दशावतार स्तोत्र है उसमें वामन देव का वर्णन आता है। छलेसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन। जिनके चरण कमल के नख से जो जल उत्पन्न हुआ नीर,
जनित जन पावन, जो गंगा नाम से जाना जाता है और संपूर्ण जगत को वो पावन करता है। केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। तो अदिति के जो पुत्र है उनमें भगवान कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदिति के पुत्र उन्हें आदित्य कहा जाता है, जो कि वामनदेव भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। अगला भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अंशुमान रवि ही, जो प्रकाशमान वस्तुएं हैं उनमें जो किरणों वाला सूर्य है वो मैं हूँ। जैसे अग्नि होती है, अग्नि प्रकाश और उष्णता देती है लेकिन उसकी मात्रा बड़ी सीमित होती है। सूर्य है, उससे हमें असीमित मात्रा में प्रकाश और उष्णता मिलती है, और किरणों वाला वह एकमात्र जो है वो वस्तु है। सूर्य को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की एक आंख माना गया है। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की मानो दो आंखें कही जाती है। तो ये जो है वो दैदीप्यमान सूर्य भगवान कहते हैं ये मैं ही हूँ। तो जब भी हम सूर्य को देखें तो हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जिसे हम लोग हर रोज देख सकते हैं। और प्रयोजन भी अर्जुन का प्रश्न पूछने का यही था कि मैं कहाँ कहाँ पर और किस किस भाव में आपको स्मरण करता हूँ, कर सकता हूँ। तो जब हम सूर्य को देखें तो हमें यह स्मरण आना चाहिए, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, कि सारे प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य मैं हूँ। और इस प्रकार से भगवान अलग अलग जगह पर भी कहे, 15वें अध्याय में जैसे कहे कि प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, सूर्य की प्रभा और चंद्र की प्रभा प्रकाश मैं हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवत चेतना भावित, जिसे कृष्ण भावना भावित कहते हैं, इस प्रकार से हम बन सकते हैं। मरुताम मरीचि ही अस्मि मैं मरुतों में मरीचि हूँ। तो जो 49 मरुद गण थे उनकी भी हमने कथा पिछले सत्र में देखी थी। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन आता है कि दीति और पुनः कश्यप। तो दीति जो है वो इंद्र के ऊपर क्रोधित हो जाती है, क्योंकि इंद्र ने अभी दानवों के ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर जीत हासिल कर ली थी। तो इंद्र को मारने वाला कोई उन्हें चाहिए था, इसलिए फिर वो पुंसवन व्रत करती है, और उस व्रत के माध्यम से उन्हें कुछ बच्चा शिशु उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब इंद्र डर जाते हैं तो इंद्र उनके गर्भ के अंदर घुसते हैं और जो बच्चा है उसके 7 टुकड़े कर देते हैं। लेकिन वो हर एक बच्चा और 7 विभागों में विभाजित हो जाते हैं और उनके 49 बन जाते। तो वो रोते रहते हैं जब उनके टुकड़े हो जाते हैं। तो रो मत ऐसा इंद्र बोलते हैं, माँ रुदह माँ रुदह। तो माँ रुदह का बन जाता है मरुतः। तो इस प्रकार से 49 मरुदगण थे। हालांकि वो दीति के पुत्र थे, उन्हें दानव होना चाहिए, लेकिन वो इंद्र की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए वो देवता बन जाते हैं। तो ये 49 मरुद, उनमें एक थे मरीचि। भगवान कहते हैं कि वो मरीचि मैं हूँ। तो ये 49 मरुद की स्टोरी हमने पिछली बार सुनी थी। आगे भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा जो है वो मैं हूं। तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा किस प्रकार से रात के समय हमें प्रकाश देता है। तो 27 नक्षत्र है अलग अलग, अश्विनी भरणी कृत्तिका इत्यादि। इन सब के अधिपति जो है वो चंद्रमा है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं वास्तव में पूरे 20वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना पिछले श्लोक के साथ अगले श्लोक का क्या संबंध है, तो यहाँ पर पिछले श्लोक से इमीडिएटली अगले श्लोक का कुछ संबंध नहीं होता है, क्योंकि पूरे 20वें श्लोक से लेकर के 41वें श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। और आज हम अगले 2 श्लोक देखने वाले हैं। तो 22वें श्लोक में भगवान अलग विभूतियों का वर्णन करते हैं। वेदानां साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। तो आइए देखते हैं इसका पदवी भाग और अन्वय। अक्षर कृष्ण प्रभु, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हर एक शब्द को आप मेरे पीछे 2 बार दोहरा सकते हैं। जी प्रभु। वेदानाम, 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 सामवेदः, सामवेदः,
सामवेदः सामवेदः अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन होकर संधि बनती है। सामवेदोस्मि सामवेदोऽस्मि देवानां 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 अस्मि 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 वासवः 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 इन्द्रियाणां 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 मनः 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 च च च च अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि संधि युक्त शब्द पूरा बन जाता है। मनश्चास्मि मनश्चास्मि भूतानां 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 अस्मि 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 चेतना चेतना चेतना। चेतना। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भूतानामस्मि चेतना। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। पंकज प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, चल एक एक बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। गौरंगी बोलो मेरे पीछे। मुझे वेदानां भी सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भूतानाम् अस्मि चेतना। उत्तम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, नीलेश प्रभु। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः देवाना अस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भूताना अस्मि चेतना भूतानाम् अस्मि चेतना। भूतानाम् अस्मि चेतना। उत्तम। और भी हाथ ऊपर है, लेकिन हम लोग आगे दूसरा भी श्लोक लेने वाले हैं, तो विश्वजीत प्रभु आप दूसरे श्लोक का प्रोनाउंसिएशन कीजिए। अभी हम लोग इस श्लोक में आगे बढ़ते हैं। इसका अन्वय देखते हैं। सीधा साधा अन्वय है बिल्कुल। ये जो सारे श्लोक है विभूतियों के, उसमें अन्वय बड़ा आसान है। वेदानाम सामवेदः अस्मि, सारे वेदों में सामवेद मैं हूँ। देवानाम वासवः अस्मि, सारे देवों में वासव मैं हूँ। इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, सारे इंद्रियों में मन मैं हूँ। और भूतानाम चेतना अस्मि, सारे भूतों की प्राणी मात्राओं की चेतना मैं हूँ। अनुवाद शिल प्रभुपाद इस श्लोक का इस प्रकार से करते हैं। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना मैं हूँ। एक एक देखते हैं। वेदानाम सामवेदः अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो कितने वेद हैं आप सब जानते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं। 4 वेदों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 4 वेदों की उत्पत्ति भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो वहां से वेदों की उत्पत्ति होती है, ऐसा उपनिषदों में बताया गया है। तो भगवान की सांस मानो वेद है। और भगवान की ही वाणी वो मानी जाती है। 4 वेद, और उसमें से भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में सामवेद में हूं। तो सामवेद में खास करके संपूर्ण गायन विद्या, सारा म्यूजिक और राग, इन सब का वर्णन सामवेद में आता है।
क्यों भगवान सारे वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताते हैं? तो हम जानते हैं कि भगवत प्राप्ति के कई सारे मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, कर्म योग है, और वैसे भक्ति योग है। तो ये जो सामवेद है, इसमें खास करके जो हम लोग भक्ति की विधि में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग रागों में गान करते हैं, इनका वर्णन क्योंकि सामवेद में किया गया है, क्योंकि ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना, म्यूजिक, हिम्स एंड मेलोडीज, ये सब बाकी ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग में नहीं लगता है, ये केवल भक्ति मार्ग में ही लगता है। तो भक्ति मार्ग में लगने वाले जो साधन है, जो राग और जो म्यूजिक हम लोग बोलते हैं, उन सब का वर्णन क्योंकि सामवेद में किया गया है, इसलिए भगवान कहते हैं कि सामवेद मेरी विभूति है, सारे वेदों में सामवेद मुझे आप मानो, इस प्रकार से भगवान जो है वो बताते हैं। और सामवेद के बारे में हम देखें तो श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जब भगवान आए थे गरुड़ के ऊपर बैठकर, तो सारे ऋषि मुनि देख रहे थे भगवान को और प्रणाम अर्पण कर रहे थे। सब कुछ होने के पश्चात जब भगवान पुनः वापस लौटते हैं अपने धाम, तो जो गरुड़ जो अपने पंख हिलाता है, तो जो गरुड़, ऐसा कहा गया है वर्णन इस श्लोक में कि गरुड़ जब अपने पंख हिलाता है तब उससे सामवेद की ध्वनि उत्पन्न होती है, सामवेद की ऋचाएं और सामवेद के मंत्र वहां से प्रदर्शित होते हैं, और फिर गरुड़ जी आगे जाते हैं। तो भगवान के ये जो कैरियर है, भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी जब अपना पंख फड़फड़ाते हैं तब सामवेद की ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा बताया जाता है। तो यह सामवेद बड़ा विशेष वेद है जो भगवान की विभूति है। आगे भगवान कहते हैं देवानाम वासवः अस्मि। वासव का अर्थ होता है कि जो इंद्र इंद्र है, कई सारे देवता हैं, और जैसे हम लोग जानते हैं स्वर्गलोक इत्यादि, वहां पर कई सारे देवता निवास करते हैं, वायुदेव, अग्निदेव, सारे देवता वहां पर निवास करते हैं। उन सब देवों के अधिपति यदि कोई है तो वो है इंद्र, देवताओं के राजा उन्हें कहा जाता है। तो सारे देवताओं में भगवान कहते हैं कि इंद्र मैं हूं, आसान है समझना। आगे भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, समस्त इंद्रियों में मन मैं हूं। अभी हमारे कई सारे इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं हमारी? साधारणतः बताया जाता है हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। तो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है? हमारी आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं और जिनके माध्यम से हम इस भौतिक संसार के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। और विषयों का उपभोग इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। आंखों से किसी सुंदर रूप को देखना, कान से कुछ सुनना, नाक से सूंघना, जीवा से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम भोग करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, इन्हें पंच ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। और अगली होती है पांच कर्मेंद्रिया, जिनके माध्यम से हम कर्म करते हैं। वाक यानी हमारी वाणी, पाणी यानी हमारे हाथ, पाद यानी हमारे पैर, पायु और उपस्थ यानी हमारे मलमूत्र विसर्जन करने के स्थान। तो इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। किंतु यदि हम लोग देखें, मन के बिना इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार नहीं कर सकती। मन जो है वो इन्हीं इंद्रियों का सहारा लेके या मन के माध्यम से ही ये सारे इंद्रियां अपना कार्य कर सकती है। यदि मन नहीं है वहां पर, जैसे आ, हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन तो चल रहा है लेकिन हमारा मन कहीं और है, तो कान जागृत है लेकिन सुनाई नहीं देता है। जैसे कभी कभी टीचर पूछते हैं ना, कौन से ख- ख्यालों में खो गया था, और बरोबर पकड़ लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं, बताओ मैंने अभी क्या बताया 1 मिनट पहले, वो नहीं बता सकता। हालांकि कानों पर वो ध्वनि पड़ी है लेकिन मन क्योंकि वहां पर नहीं है,
इसलिए वो सुन नहीं पाया है। तो इसी प्रकार से मन के बिना कोई भी इंद्रियां अपने कार्य नहीं कर सकती। इसलिए गीता में भी भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं, जो जीवात्मा का प्रवास है इस भौतिक संसार में, उसमें बताते हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। ये 5 इंद्रियां बताई गई है। वास्तव में ये पंच जो है वो तन्मात्राएं हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय वस्तु के साथ जब सम्मिलित होती है और अधिष्ठाय मनश्चायम, मन के ऊपर अधिष्ठित होके विषयों का सेवन करता किया जाता है उस जीवात्मा के द्वारा। तो विषयों का सेवन कैसे होता है? मन के अधिष्ठान से होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सारी इंद्रियों में मन मैं हूं। तो हमारी इंद्रियां तो प्रबल है ही, लेकिन सारी इंद्रियों का स्वामी यदि कोई है तो वो है मन, जो भगवान की विभूति है। मन ही है जो हमारे मोक्ष का कारण बन सकता है, मन ही है जो हमारे बंधन का भी कारण होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो मन भगवान नहीं है ना। हमारा मन में कुछ विचार आया मतलब भगवान ने कुछ विचार मुझे दिया, इस प्रकार से नहीं है। लेकिन मन इतना शक्तिशाली है कि भगवान कहते हैं कि उसे आप मेरी विभूति के रूप में देखो, जो सारे इंद्रियों को चक्कर काटने के लिए प्रेरित करता है। मन में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र में फंसा सकता है और समस्त चक्रों को ब्रेक करके तुम्हें मोक्ष भी दिला सकता है। ये मन की शक्ति है। वो शक्ति जो है वो मेरी विभूति है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, भूतानाम अस्मि चेतना, भूतानाम चेतना अस्मि। समस्त जीवों में जो जीवन शक्ति है, जो चेतना है, वह मैं हूं। चेतना को हम लोग हमारे आधुनिक कारखानों में उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे ये जीवित मनुष्य का लक्षण होता है चेतना। आप हाथ को कुछ झटका दीजिए तो हाथ तुरंत दूर हो जाएगा, है कि नहीं? पैर में कुछ कांटा चुभता है तो पैर दूर हो जाता है। वो स्पर्श और वो जो चेतना है, मृत व्यक्ति इनका अनुभव नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति के तो शरीर को पूरा जलाया जाता है, उसे कोई अनुभव नहीं होता वहां पर दर्द, या कोई कोई सचेत अवस्था में नहीं है क्योंकि मृत शरीर। तो जो चेतना होती है वो सारे मनुष्यों में, सारे जीवों में जो चेतना है, भगवान कहते हैं कि वो चेतना मैं हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी सदैव वैज्ञानिकों को इस प्रकार से चैलेंज देते थे कि मृत शरीर यदि आपके पास है और आपको जो चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, क्या आप उसे जीवित बना सकते हैं? जी नहीं। क्योंकि जो चेतन वस्तु है उसका स्रोत जड़ वस्तु कभी भी नहीं हो सकती। जो चेतना है वो भगवान से ही आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो चेतना है जीवों में, वो मैं हूं, वो मेरी विभूति है। इस प्रकार से समझो। तो ये बताने के बाद भगवान आगे वाले श्लोक में और बताते हैं अपनी विभूतियों के बारे में। 23वें श्लोक में, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। इसे भी हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। कोई वॉलेंटियर करना चाहेंगे तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। दोहराएंगे हम इन शब्दों को। अक्षर कृष्ण प्रभु आप है, और कोई है जो? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे रुद्राणाम कृष्ण प्रभु। रुद्राणाम रुद्रा रुद्राणाम शंकरः मी अनम्यूट प्रभु जी, हरे कृष्ण। शंकरः 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 च च च च अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि। यहाँ पर विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है।
और सवर्ण दीर्घ संधि होती है। शंकरश्चास्मि शंकरश्चास्मि वित्तेशः वि- वि- वित्तेशः 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 यक्षरक्षसाम् यक्षरक्षसाम् यक्षरक्षसाम्। यक्षरक्षसाम् यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन होता है। वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनाम् 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 पावकः 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 च च अस्मि 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 पावकश्चास्मि पावकश्चास्मि मेरुः 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 शिखरिणाम् 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 अहम् अहम् अहम्। अहम् संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मेरुः शिखरिणाम् अहम्। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, अभी देखते हैं। केतन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु? जी जी, मेरे पीछे बोलिए। हाँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि वसूनाम पावक चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मेरुः शिखिरीणामहम्। जी जी, नीलेश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्राणां हरे कृष्ण। रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि वसूनां पावकं चास्मि कम नहीं, वसूनां पावक पावकश्चास्मि वसूनां पावक चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मेरुशिखिरा शिखिरा निहं शिखरिणामहम्। शिखरिनाहं। उत्तम, गुड। एक और प्रभु जी है, संतोष कृष्ण प्रभु। आपका हो गया ना? हो गया प्रभु। जी, ओके। देखते हैं इसका अन्वय। वही सिंपल है। भगवान कहते हैं कि रुद्राणाम शंकर च अस्मि, जो सारे रुद्र है उनमें शंकर मैं हूँ। यक्ष रक्षसाम वित्तेश, जो यक्ष और राक्षस गण है उनमें वित्तेश यानी कुबेर मैं हूँ। वसूनाम पावक च अस्मि, सारे वसुओं में पावक यानी अग्नि मैं हूँ। और शिखरिणाम अहम मेरु, सारे शिखर उच्च शिखर वाले जो पर्वत है उसमें मेरु पर्वत मैं हूँ। शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो पहला भगवान बताते हैं कि रुद्राणाम शंकर च अस्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। तो ये रुद्र क्या है, कितने रुद्र है, उसके बारे में श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन आता है। क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी को आदेश मिला था कि सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। तो सृष्टि की उत्पत्ति में सर्वप्रथम
उनके 4 पुत्र होते हैं जिन्हें चतुष्क कुमार कहा जाता है। 4 मानस पुत्र उनके होते हैं चतुष्क कुमार। हम जानते हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो ये अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में सदैव रखते हैं और ये ब्रह्मचारी रहते रहे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए, क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना था तो उन्हें उत्पत्ति करनी थी, तो उन्हें आदेश दिया कि आप भी सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि जी नहीं, हम तो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, हमें गृहस्थ नहीं बनना है। तब ब्रह्मा जी बड़े गुस्सा हो गए, और जब ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाते हैं तो उनके भ्रुकुटी से एक बालक का जन्म होता है, जो कि थे शिव जी। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, और सृष्टि का संहार का कार्य शिव जी को सौंपा गया है। तब ब्रह्मा जी उन्हीं शिव जी से कहें कि आप विस्तारित कीजिए अपने आप को, और उन्होंने फिर अपने आप को 11 रूपों में विस्तारित किया। और ये 11 रुद्रों के नाम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में बताए गए हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत। तो ये 11 रुद्र है। और क्योंकि ये 11 रुद्र वास्तव में इनके रहने के ठिकान भी भागवत में बताए गए हैं, इनका किनके साथ विवाह हुआ है, ये सब कुछ वर्णन जो है वो किया गया है। तो इनमें से जो ये जो 5वें हैं शिव जी, जो कि शंकर नाम से जाने जाते हैं, भगवान बताते हैं कि ये जो सारे 11 रुद्र हैं, इन 11 रुद्रों में प्रमुख शंकर मैं हूं, जो कि जो प्रथम बालक थे इन रुद्रों के विस्तार के पूर्व में। भगवान कहते हैं कि वो मेरी विभूति है, वो मैं हूं। तो 11 रुद्रों में रुद्राणाम शंकर च अस्मि, ये भगवान बताते हैं। आगे यक्ष रक्षसाम वित्तेशः, यक्ष तथा राक्षसों में धनपति कुबेर मैं हूं। तो कुबेर जो है वो खास करके कोषाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। संपूर्ण जो कोष है देवताओं का, वो संभालने की जिम्मेदारी इनकी है। वो यक्ष कैटेगरी में आते हैं। हम जानते हैं कि यक्ष भी इस प्रकार से मनुष्यों से उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, और राक्षस भी एक दृष्टिकोण से मनुष्यों से उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। उनके पास कई सारी मायावी शक्तियां भी होती है। तो इनके प्रतिनिधित्व करते हुए कुबेर जी जो है वो रहते हैं। कुबेर जी भी जो है वो यक्ष है। तो सारे यक्षों में और राक्षसों में कुबेर भगवान कहते हैं मैं हूं। और जैसे कि हम लोग अभी दामोदर का महीना चल रहा है, तो दामोदर महीने में हम लोग गाते ना, कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तो जो कुबेर के 2 पुत्र थे, कौन? नलकुबेर और मणिग्रीव। इनको नारद मुनि ने शाप दिया था कि नंद भवन में आप पेड़ बन जाइए, क्योंकि वो अपराध कर बैठे थे नारद मुनि का, इसलिए। और जब कृष्ण को माता यशोदा ने बांध के रखा था, तब भगवान कृष्ण उन 2 वृक्षों के बीच में गए थे और उनका उद्धार किया था। तो नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। तो इस प्रकार से ये कुबेर है। भगवान कहते हैं कि यक्ष रक्षसाम वित्तेश, ये कुबेर जो है वो मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं कि वसुनाम पावकः च अस्मि, वसुओं में अग्नि मैं हूं। पावक, पावक समझते? पावक यानी अग्नि। तो अग्नि मैं हूं। तो 8 वसु हैं। भी ये 8 वसु कौन है, क्या है ये वसु, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में वर्णन आता है दक्ष का दूसरा जन्म। दक्ष प्रजापति हम सब जानते हैं, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति में ब्रह्मा जी को बड़ा सहायता दिया था। तो प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष। दक्ष इनका विवाह हुआ था असिक्नी के साथ, और इनकी 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। जो 60 कन्याओं को उन्होंने अलग अलग लोगों में बांटा, उसमें से 10 कन्याएं उन्होंने यमराज को दी थी। तो यमराज जी का विवाह हुआ था इन दक्ष की 10 कन्याओं के साथ। और इन 10 कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था वसु। तो वसु और यमराज, इनके 8 पुत्र हुए। इन्हें अष्टवसु कहा जाता है। यह श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अष्टवसुओं के नाम बताए गए हैं। द्रोण, प्राण, ध्रुव, ये हमारे ध्रुव महाराज नहीं है, ये अलग ध्रुव है। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभावसु। तो इनमें जो 5वें पुत्र है, 5वें पुत्र जो है वह अग्नि, ये सारे वसुओं में श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि वो अष्ट वसुओं में अग्नि मैं हूं। तो ये है 8 वसु
जो कि इनकी माँ का नाम वसु था, जो कि दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह यमराज के साथ हुआ था। तो यमराज और वसु, इनके 8 पुत्र है। वसु जिन्हें कहा जाता है, जिनमें से एक है श्रेष्ठ सब में, वो है अग्नि। तो भगवान कहते हैं कि वसूनाम पावकः च अस्मि। और आगे भगवान कहते हैं शिखरिणाम अहम मेरु हूँ। शिखर वाले पर्वतों में मेरु। आप में से कुछ जनों को शिखर इसका उच्चारण नहीं करने आ रहा था। शिखरिणाम, शिखर समझते हैं? शिखर, शिखर, शिखर। तो शिखरी नाम यानी शिखर वाले पर्वत। शिखर पर्वत की 2 श्रेणियां होती है, एक है ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पर्वत, और दूसरी होती है जो कि लंबाई और चौड़ाई में बहुत बड़े होते हैं। तो भगवान यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहे, ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पर्वत की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पर्वत होते हैं जिनके शिखर ऊपर होते हैं ना। हम लोग हिमालय में देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं माउंट एवरेस्ट जैसे बड़ा ऊंचा शिखर वाला पर्वत है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सारे शिखर वाले पर्वतों में मेरु पर्वत में हूँ। मेरु पर्वत का वर्णन श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आता है। ये जिसे जिसे सुमेरु भी हम लोग कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1,00,000 योजन। एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर। मतलब आप कल्पना कीजिए 12,80,000 किलोमीटर ऊंचाई का पर्वत। वो हमारे कल्पना से अतीत चला जाता है कि 12,80,000 किलोमीटर इतना लंबा कोई पर्वत खड़ा। तो ये सुमेरु पर्वत है। हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी में इसका वर्णन किया गया होता है कि हमारा संपूर्ण भूमंडल जो है वो एक डिस्क के समान होता है, और एक भूमंडल के साथ जो है वो क्या कहते हैं उन्हें, द्वीप। 7 द्वीपों में ये भूमंडल विभाजित होता है। तो 7 द्वीपों में सर्वप्रथम द्वीप जो होता है बीच में, उसका नाम है जम्बू द्वीप। हम सब जानते हैं ना, हम लोग जब संकल्प मंत्र लेते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे। तो ये जम्बू द्वीप सर्वप्रथम आता है। जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष होते हैं, उसमें से सर्वप्रथम वर्ष होता है 11th वर्ष, बीच वाला, जिसमें सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत इतना ऊंचाई तक आगे जाता है, 1,00,000 योजन। और ये 9 वर्ष जम्बू द्वीप के विभाजन किया गया। यहाँ पर हमारा भारतवर्ष और हिमालय पर्वत इत्यादि जो है वो बताए जाते हैं। तो यहाँ पर भारतवर्ष है और भारत खंड होता है। तो ये जो पर्वत है, ये सोने का बना हुआ होता है। और ये अ, हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि इस जो सुमेरु पर्वत है उसके शिखर के ऊपर टॉप में इसमें ब्रह्मा जी का एक ऑफिस होता है, इंद्र इनका ऑफिस होता है। वहां पर कई सारे 8 ऑफिसेस अलग अलग देवताओं के वहां पर जो होते हैं। कभी आते हैं ब्रह्मा जी, इस भूमंडल पर उन्हें आना है तो सुमेरु पर्वत के टॉप पर आते वो नियंत्रण करते हैं। और जो गंगा नदी का अवतरण हुआ है इस भूमंडल पर, तो गंगा नदी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडलू से सर्वप्रथम तो कारणोदक सागर से, जहां पर वामन देव का नख स्पर्श किया था, वहां से जो आती है कारण सागर से, वहां से फिर ब्रह्मा जी के कमंडलों में, और वहां से फिर सप्तर्षि लोक में, और इस प्रकार से घूमते घूमते वो आखिर में आती है सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु पर्वत के उसकी 4 शाखाएं हो जाती है जैसे अधिक के रूप में, और 4 दिशाओं में वो बहती है। उसी प्रकार से वो बहते 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 हमारे भारतवर्ष में आती है। तो गंगा नदी भी सुमेरु पर्वत से बहती है। तो ये सुवर्ण का पर्वत होता है। ये हमारे आंखों से हम लोग इसे भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। ये पूरा इसका वर्णन भूमंडल का जो है वो हमारे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में विस्तार से दिया गया है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि शिखरिणाम अहम मेरु। जितने सारे ऊंचे शिखर वाले पर्वत है उसमें सुमेरु मैं हूँ। यानी वो पर्वत भगवान की विभूति है। और जब हम उसका नाम सुने, मेरु पर्वत का नाम सुने, तब हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों की चर्चा की विभूति के रूप में, 22 और 23वां श्लोक। 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना।
इस समस्त वेदों में सामवेद मैं हूँ, क्योंकि भक्ति योग के लिए आवश्यक सारे राग मंत्र, इनका जो उच्चारण का शास्त्र है वो सब सामवेद में दिया गया है। भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। सारे देवों में देवताओं के राजा इंद्र मैं हूँ, सारे इंद्रियों में इंद्रियों का राजा मन मैं हूँ, और समस्त जीवों की चेतना मैं हूँ। और भगवान 23वें श्लोक में बताए, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। जो 11 रुद्र है उनमें से शंकर प्रमुख मैं हूँ। यक्ष रक्षसाम, जो यक्ष और राक्षस है उनमें वित्तेश, वित्त का ईश कुबेर मैं हूँ। जो वसुनाम पावकश्चास्मि, जो अष्टवसु है, दक्ष की पुत्री वसु और यमराज, इनके जो 8 पुत्र हुए, इन्हें अष्टवसु कहा जाता है। उनमें जो अग्नि है वो प्रमुख है, वो अग्नि भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। और शिखरिणाम अहम मेरु, जो सारे ऊंचे शिखर वाले जो पहाड़ पर्वत है उन सब में मेरु जो है वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोक हमने जो है वो देखे। अगला सत्र में हम लोग भगवान की अगली विभूतियों का जो है वो वर्णन देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।